सातवां है वो। पहला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की भूमि को अपहरित कहा जाता था? कौन सी भूमि थी? ये थी आपकी ऑप्शन ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ये माना था स्वामी दयानंद ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मध्य प्रदेश के किस स्थान को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा के नाम से जाना जाता है? तो ये है अमरकंटक। ठीक है। उसका निम्न में से कौन जल को संसाधन के रूप में वर्णित करता है? तो ये करता है साइक्लिक रिसोर्स। ठीक है, डी ऑप्शन। संविधान सभा का प्रारूप समिति जो थी उसका अध्यक्ष कौन था? ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? ये दिया था आपका LM सिंघवी ने। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है उसका? सम्मिलित और अखंड विकास। ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था को लाइसेंस फेयर भी कहा जाता है? तो लाइसेंस फेयर किसको बोलते हैं? पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसको। भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो ये होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। सिस्मोग्राफ भूकंप, और जो बैरोग्राफ है या फिर बैरोमीटर जो है वो वायुदाब का, पॉलीग्राफ जो है ये झूठ बोलने को पकड़ने वाली जो मशीन होती है वो होती है पॉलीग्राफ, और एक है एनिमोग्राफ, ये आपका है वायु का वेग मापने का। ठीक है। उसके बाद है, वनस्पति पदार्थ का उर्वरक के रूप में अपघटन एक किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है ऊष्मासेपी प्रतिक्रिया का। ठीक है। रासायनिक प्रतिक्रिया जब एक अम्लीय नमक बनाने के लिए क्षार के साथ प्रतिक्रिया करती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं विफल करना। ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उन क्रियाओं को रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। पुरुषों में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है XY। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। XY नर्लिंग हार्मोन है और XX जो है वो मादा। निम्न में से कौन सा एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है? तो बात करें यहाँ पे पैराग्राफ की पूछा है, अलाइनमेंट है, इंटेंशन है, लाइन स्पेसिंग है, अंडरलाइन स्टाइल जो है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है। मोबाइल फ़ोन में GPRS किसके लिए प्रयुक्त होता है? GPRS जिसको बोलते हैं, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। तो GPRS जो है वो आपका होता है डाटा संप्रेषण के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद है, जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं बुंदेशटेग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद है हरियाणा जीके। गुजरी महल कहाँ पे है? हिसार में दोस्तों। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? देखिए, नेतृत्व न मिलना, सशस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके नाम पर रखा गया? ये रखा गया था महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पे। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? ये मानते हैं बंसीलाल लेगा को। ठीक है, आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार। ठीक है। हरियाणा में लगने वाला मेला निम्न में से कौन सा है? तो हरियाणा में जो मेला लगता है वो लगता है आपका गोपाल मोचन का। कहाँ पे लगता है? ये यमुनानगर में लगता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनमें से किस भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है? कौन सी भाषा को मानते हैं? खड़ी बोली को। हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? तो ये है आपकी फुलकारी। खालिस्तान हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। क्या स्थित है? शिवालिक रेंज। निम्न में से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है?
हरियाणा का जो मई या फिर जून इन ऑप्शन में है नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म महीने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा और पंजाब में खालिस्तान के दौरान जलने वाली खूटी वायु प्रदूषण की एक गंभीर खतरा है। कौन सी? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। दमदमा हरियाणा में किस चीज़ का नाम है? तो दमदमा है आपका सबसे बड़ी झील का। उसके बाद है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो ये रहा है बंसीलाल का दोस्तों, ठीक है। टोटल बात करें तो 4265 दिनों का इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 4 बार बने, 1968 में, 1972 में, 1986 में, 1996 में, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भगवत दयाल शर्मा थे, ठीक है। लेकिन सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, लंबे समय तक पूछें तो ये भजनलाल थे, और सर्वाधिक बार बंसीलाल रहे। एक इन ऑप्शन के हिसाब से बताया गया है, ओम प्रकाश चौटाला भी 4 बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? सिविल सर्जन, ठीक है, जिला स्तर पे होता है ये। हरियाणा में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा की यहाँ पे 10 हैं दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन सी हैं? अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और हिसार। और लोकसभा में 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। वो 2 सीटें कौन सी हैं ये आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो ये आपकी कपास। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी, कहाँ से की थी? झज्जर से की थी दोस्तों, ठीक है। हरियाणा में खेल के क्षेत्र में 2019 के लिए पद्मश्री किसे मिला था? तो ये मिला था बजरंग पुनिया को। जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। किस स्थान पर मेट्रो रेल सुविधा नहीं है? तो मेट्रो रेल सुविधा यहाँ से बात करें दिल्ली झज्जर के लिए नहीं है, दिल्ली फरीदाबाद है, दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली समयपुर बादली तीनों के लिए है, ठीक है। पूर्व दिशा में किसकी सीमा से पश्चिम में पाकिस्तान तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 हरियाणा से गुजरता है? तो कौन सी सीमा में? चीनी सीमा में, ठीक है। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? कौन सा है? ये है पंचकुला। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला आपका कौन सा हो जाएगा? मेवात। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जिसको बोलते हैं, तो ये कहाँ पे IIM? ये रोहतक के अंदर है दोस्तों, ठीक है। और हरियाणा का जो सितारा स्मारक है किसकी समाधि है? सितारा स्मारक, तो ये है ताराचंद जी महाराज की समाधि, ठीक है। अब गणित और रीजनिंग आप खुद करके देख लीजिए, इन सभी प्रैक्टिस सेट के आप खुद करके देखें, गणित और रीजनिंग। अब मैं आपको सिर्फ हिंदी जो आती है वहाँ पे ले चलता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही है? इनमें से जो सही है वो आपने बताना है। तो बात करें ऑप्शन बी की, जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण संभव नहीं है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? अब के बार नहीं है वाला पूछा इन्होंने, तो इसका हो जाएगा पृथ्वी का जो 79% भाग है पानी से ढका हुआ है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कितना है? 71% है ओनली, 79 नहीं है। आज भारत में कितने लोगों तक स्वच्छ जल की पहुंच नहीं है? तो कितने तक नहीं है? 16.3 करोड़ तक। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे विशेष से आपके कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए ऑप्शन हो जाएगा, एक तो घर, आदमी और वस्त्र, ठीक है, ये वाला। उसके बाद है
भाषा, भाव, बोली, शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इनमें से बात करें दो, केवल दो ही हैं, ठीक है। भाषा, भाव, बोली, शब्द में भाषा और बोली दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। भाव और शब्द जो है यहाँ पे पुल्लिंग है। निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण में आता है आपका में या फिर पर, तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने? पर दे रखा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहाँ पे होता है अर्धविराम का, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में आपका अक, सी ऑप्शन। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग, ये हो जाएगा आपका अविभाव समास का। कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्रमवाच्य, ठीक है। अभिग और अनभिग शब्दों का सही अर्थ बताइए। क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा अभिग का मतलब जानकार, एक ना जानकार, अनभिग, ठीक है। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो चंदन का हो जाएगा ऑप्शन ए मलियज, ठीक है। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त होता है? तो उसको बोलते हैं सुवासिनी, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सुवासिनी। उसके बाद है वाक्य की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उचित विकल्प को चिन्हित कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुरुजी मेरा खालिस्तान स्वीकार करें, तो क्या आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा अभिवादन, ठीक है। निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है? तो रीतिकाल का कवि है बिहारी, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पैराग्राफ है। पोल्यूशन इज द, क्या आ जाएगा? कंटामिनेशन, ठीक है, ये आ जाएगा पहले ऑप्शन में। और उसके बाद है द मेजर काजेज ऑफ पोल्यूशन इंक्लूड, सेकंड में क्या आ जाएगा? मेसिव, ठीक है, दूसरे में आ जाएगा मेसिव। फिर है तीसरे में इट हैज़ ए डैश इफेक्ट, थर्ड में क्या आ जाएगा? हैजर्डस यानी संकटजनक, ठीक है, तो यहाँ पे हैजर्डनेस आ जाएगा। उसके बाद है फोर्थ में नॉइज पोल्यूशन इम्पायर द सेंसेस एंड काजेज स्ट्रेस, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका? ऑडिटरी, AUDITORY, ठीक है, इसका मतलब होता है श्रवण संबंधी या कर्णगोचर। उसके बाद फिफ्थ है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसका? मिनिमाइजिंग, ठीक है, मिनिमाइजिंग आ जाएगा यहाँ पे। मिनिमाइजिंग का मतलब कम करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये हमने बता दिए हैं 90 तक। तो उसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, आपने बताना सेम मीनिंग कम्पिटेंट का। तो कम्पिटेंट क्या होता है? सक्षम होता है, ठीक है, सामर्थ्यवान जिसको बोलते हैं। तो इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? बेस्ट एक्सप्रेस जो इसको कर रहा है, तो ये है कैपेबल, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद एंटोनियम बताना है वल्नरेबल का, ठीक है, वल्नरेबल का। तो ये क्या होता है वल्नरेबल? ये होता है अति संवेदनशील या फिर आलोचनीय या फिर असुरक्षित, ठीक है। तो इसका उल्टा जो है वो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा सिक्योर, सेफ, ठीक है। उसके बाद है इनकरेक्टली स्पेल्ड, आपने बताना है इनमें से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है UNANNIMOUS, ये यहाँ पे गलत है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग आनी चाहिए UNANIMOUS। इसका मतलब होता है एक चित या फिर एक मत, ठीक है, यूनानिमस। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। ग्रामेटिकल जो एरर है वो आपने बताना है। ही इज़ द मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो इसमें क्या आ जाएगा? जो यहाँ कंपेरेटिव डिग्री जो है मोर नहीं अपितु मोस्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। मोर, द मोस्ट इंटेलिजेंट आना चाहिए था, मोर नहीं आएगा, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कोई दिक्कत है या नहीं इस वाक्य में। द एनवायरनमेंट इज ऑन थर्ड हेडजरियस एंड वुडलैंड्स आर वेनिशिंग।
तो इसमें क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन ऑन थ्रेट, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए अंडर थ्रेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह, ऑन थ्रेट दे रखा है ना, इसकी जगह पे आ जाएगा अंडर थ्रेट, बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, ही अप्लाइड फॉर ऑफिशियल डैश टू ऑर्गेनाइज द इवेंट, इसमें क्या आ जाएगा, ही अप्लाइड फॉर ऑफिशियल परमिशन, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एडिटिंग इन्वॉल्व एंड करेक्शन विद एन इंटेंशन टू प्रोड्यूस एक्यूरेट वर्क, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ए मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है पैसिव वॉइस है द काउंसलर गेव वेरी गुड एडवाइस टू द स्टूडेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, वेरी गुड एडवाइस वाज गिवन टू द स्टूडेंट बाय द काउंसलर, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद है डायरेक्ट स्पीच में बदलना है यहाँ पे, द कस्टमर आस्क्ड द बैंक मैनेजर इफ दे वर वर्किंग ऑन द फॉलोइंग सैटरडे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द कस्टमर सेड टू द बैंक मैनेजर आर यू वर्किंग नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये जम्बल्ड सेंटेंस दिए गए हैं, तो इनको आपने ऊपर नीचे करके लगाना है, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, सबसे पहले आएगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइन, ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद ये वाला सेकंड पे आएगा, दे कैन ट्रेवल टू द एयरपोर्ट बाय पर्सनल व्हीकल और रजिस्टर्ड कार ओनली, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है वो आपका डी वाला आएगा, और फोर्थ आएगा ये वाला फाइनली, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन कौन सा आपका, सी ए डी बी, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर